हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 17 अक्टूबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज का मोटिवेशनल कोट आप लोगों को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंज़र बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आप लोग सपना देखिए और उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। आइए देखते हैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को कहाँ पर मिलने वाला है। तो वो मिलने वाला है आप लोगों को अबाउट सेक्शन में। अगर आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप लोग सर्च करके चैनल नेम सर्च करके भी आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे करंट अफेयर सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस शहर को सॉवरेन वेल्थ फंड्स में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया? विच सिटी वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स रिचेस्ट सिटी इन सोवरेन वेल्थ फंड्स? ठीक है, तो किसको किया गया है? इसका आंसर होने वाला है अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी को क्या किया गया है? दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। किसके द्वारा? सोवरेन वेल्थ फंड्स के द्वारा। ठीक है, अबू धाबी को किया गया है। अबू धाबी कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 2024 एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द 2024 एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हेल्ड? तो कहाँ पर हुआ है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण की जो आपदा है उसका जोखिम रिस्क जो है वो कम से कम किया जा सके, उस पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है, एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, वो कहाँ पर हुई है? तो वह हुई है मनीला के अंदर। ठीक है, मनीला कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस के में है। ठीक है, कहाँ पर है? फिलीपींस में है मनीला। तो वहाँ पर जो है इसकी बैठक हुई है, फिलीपींस में हुआ है। 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक चलने वाला है ये। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। ठीक है, कौन कर रहे हैं? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यहाँ पर कर रहे हैं। और फिलीपींस के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो बोंग बोंग मार्कोस इनका नाम है। ये जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण है इसके लिए सेंडाई फ्रेमवर्क हुआ था, एक आपदाओं से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। तो ये सेंडाई फ्रेमवर्क आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कभी किसी एग्जाम में पूछे जाए कि किससे रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है? ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए हुआ था ये सेंडाई फ्रेमवर्क। ठीक है, और ये समझौता जो है वो 2015 से 2030 तक के लिए हुआ था। और इसे संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने जापान में, और ये जगह कहाँ पर है? सेंडाई जापान के अंदर है। ठीक है, तो वहाँ पर आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे विश्व सम्मेलन में अपनाया था। यह समझौता ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन का उत्तराधिकारी है। जो ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन हुआ था ये 2005 से 2015 तक का था। तो इसका उत्तराधिकारी मतलब इसी को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन नाम इसका चेंज करा गया है, इसका सेंडाई किया गया है। ठीक है, ये 15 से 30 तक है, ये 2005 से 15 तक था ह्योगो फ्रेमवर्क। ठीक है, इस समझौते के तहत आपदा जोखिम को कम करने के लिए राज्य की भूमिकाओं को प्राथमिक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अक्टूबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? With which country has India signed an audio-visual co-production agreement in October 2024? तो कहाँ पर किए हैं? यह किए हैं कोलंबिया के साथ। किसके साथ किए हैं? ये कोलंबिया के साथ किए हैं। ये क्यों है? जो भारत के फिल्म निर्माता हैं वो कहाँ पर जा सकते हैं? मतलब दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते हैं, वहाँ पर भी अपनी जो शूटिंग है फिल्म की वो कर सकते हैं। इसीलिए होता है ये कि हम जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में जा सकें, या दूसरी कंट्रीज़ हमारे के जो फिल्म निर्माता हैं वो यहाँ पर आकर के अपनी जो फिल्म की शूटिंग है वो कर सकें। तो इसीलिए जो है ये हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो भारत अब तक जो है वो 16 के साथ कर चुका था, अब 17वां देश जो है वो कोलंबिया है। तो कहाँ पर हुआ है ये हस्ताक्षर? नई दिल्ली में हुए 15 अक्टूबर 2024 को। और कोलंबिया कहाँ पर है? कौन से महाद्वीप में स्थित है? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और इसका नाम जो है वो अमेरिका के खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर रखा गया है। कोलंबिया स्पेन का एक उपनिवेश था और स्पेनिश देश की राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, कोलंबिया की राष्ट्रीय भाषा क्या है? स्पेनिश। इसकी राजधानी क्या है? बोगोटा है। मुद्रा पेसो है। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो हैं कोलंबिया के। और अगर हम बात करें कि भारत ने कितने
देशों के साथ अभी तक ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो 17 के साथ किए हैं। 17वां देश जो है वो कोलंबिया है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली है उमर अब्दुल्ला ने। किसने ली है? उमर अब्दुल्ला ने। देखिए, जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उससे पहले वहाँ पर जो है वो वहाँ मुख्यमंत्री कौन थे? यही थे, उमर अब्दुल्ला जी। यही जो है वो वहाँ पर मुख्यमंत्री थे, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 16 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री बने, ये कौन सी पार्टी के हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के हैं। और उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुरेंद्र कुमार चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बने हैं। अगर हम उप राज्यपाल की बात करें तो ये मनोज सिन्हा हैं जम्मू कश्मीर के। और यहाँ पर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्रियों सहित अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 9 हो सकती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर है कि 10% ही होंगे, मतलब मंत्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 90 है वर्तमान में, तो संख्या, तो 10% 90 का 9 होता है, तो अधिकतम संख्या 9 है यहाँ पर, ठीक है। कितने वर्षों के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाया गया? तो 6 वर्ष के बाद हटाया गया, 2018 में लगाया गया था। और जो सीटें हैं, 24 सीटें किसके लिए यहाँ पर आरक्षित की गई हैं? पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आरक्षित करी गई हैं। कितनी सीटें की गई हैं? 24 की गई। हो सकता है ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाए। जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन जो अधिनियम है 2019 के अनुसार, कब इसका केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था इसको? तो ये 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औषधि नियामक प्राधिकरणों की 19वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? वेयर वॉज द 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज मीटिंग हेल्ड? तो कहाँ पर हुई है? यह हुई है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में ये बैठक हुई है। कब से कब तक? 14 से 18 अक्टूबर 2024। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ये किया जा रहा है। ICDRA की फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। किस राज्य में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए 129 आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित किया जाएगा? इन विच स्टेट 129 वेटलैंड्स विल बी रिवाइव्ड टू रिड्यूस द थ्रेट ऑफ फ्लड्स? तो कौन से राज्य में किया जा रहा है? यह किया जा रहा है असम में। कहाँ पर किया जा रहा है? असम में किया जा रहा है। देखो क्या किया जा रहा है? बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए किया जा रहा है। 129 आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित किया जाएगा, ठीक है। हाल ही में किसी भारत में मालदीव की शीर्ष राजदूत नियुक्त किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द टॉप एम्बेसडर ऑफ मालदीव्स टू इंडिया? तो यह किसको किया गया है? मालदीव की यहाँ पर भारत में जो राजदूत बनी है वो बनी है एशिथ अजीमा। क्या नाम है इनका? एशिथ अजीमा इनका नाम है। हाल ही में AI एस्टेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अगले CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट CMD ऑफ AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, ठीक है। जो एयर इंडिया है वहाँ के जो एसेट होल्डिंग लिमिटेड के जो CMD बने हैं वो कौन बने हैं? तो वह बने हैं अमित कुमार। कौन बने हैं? अमित कुमार बने हैं, ठीक है। और ये जो इकाई है ये अनुसूची B सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, ठीक है, AI एसेट होल्डिंग लिमिटेड। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन मेड द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर? तो भारत में साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? यह बनाया गया है रश्मिका मंदाना को। किसको बनाया गया है? रश्मिका मंदाना को बनाया गया है। अब रश्मिका मंदाना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ये क्या करेंगी? मतलब साइबर क्राइम से जुड़े मतलब इसमें अपनी हेल्प करेंगी, ये लोगों को जागरूकता फैलाएंगी या अभियान चलाएंगी जगह जगह पर, ठीक है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये अपना काम कर सकेंगी ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बाद, ओके। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन किस ग्रह के चांद पर जीवन तलाशेगा? नासाज यूरोपा क्लिपर मिशन विल सर्च फॉर लाइफ ऑन विच प्लैनेट्स मून? तो कौन से ग्रह के? यह बृहस्पति का एक मून है, उस पर जो है वो यह मिशन जाने वाला है। नाम क्या है इसका? यूरोपा क्लिपर मिशन है। और उस ग्रह पर जाकर के, उस ग्रह के चांद पर जाकर के वहाँ पर जीवन तलाशेगा। ये चला गया है मून पर, ठीक है, यूरोपा क्लिपर मिशन।
जुपिटर के आइसी मून पर गया है ये। और यह लॉन्च कब हुआ? 14 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ है ये, ठीक है। और लॉन्च का वाहन क्या है? स्पेस एक्स फाल्कन हैवी इसका वाहन है। लॉन्च का स्थान कहाँ है? नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। और अंतरिक्ष यान ये जो है वो अप्रैल 2030 में अभी वहाँ पर पहुँचेगा ये, बृहस्पति की कक्षा में 1.8 बिलियन मील की यात्रा पूरी करने के बाद पहुँचेगा। तो मतलब अभी भेजा है इसको, तो 2030 में पहुँचेगा अभी बृहस्पति के ऊपर। और यूरोपा किसका नाम है? ये जो चंद्रमा है जहाँ पर ये जाने वाला है उसका नाम है यूरोपा, ठीक है। कल की क्लास का रिवीजन देख लीजिए। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है ओडिशा को। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है परमेश शिवमणि को। राकेश पाल जी का निधन हुआ था उसके बाद। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो यह कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। महाराष्ट्र की किस विधानसभा के गठन के लिए 20 नवंबर 2024 को चुनाव होंगे? तो महाराष्ट्र में 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। झारखंड की किस विधानसभा के लिए गठन के लिए 13 और 20 नवंबर को चुनाव होंगे? तो झारखंड में 6ठे नंबर की जो है वो ये विधानसभा होने वाली है। अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो अर्थशास्त्र में डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन सभी ने जीता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा काशी वाराणसी में, देश का पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। WTA वुहान ओपन 1000 टेनिस प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब किसने जीता है? यह जीता है आर्यना सबलेंका ने, ठीक है। 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 की महिला युगल स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? तो यह जीता है अयहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने, ठीक है। सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो यह जीती है पंकज अडवाणी ने। सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया था। ये सितंबर मंथ का रिवीजन है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की अवधि क्या है? तो यह 5 वर्ष है, 2024-25 से 28-29 तक। और इसकी जो शुरुआत है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का अंडर-17 लड़कों का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है मणिपुर ने, ठीक है। TJ इंग्लिश स्कूल ने। हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किसने किया? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। भारत ने मानवीय सहायता के रूप में मलावी, जाम्बिया और किस देश को खाद्यान्न भेजा है? तो तीसरा देश हमारे पास जिम्बाब्वे है। सितंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा RBI के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो ये HDFC बैंक और एक्सिस बैंक दोनों पर लगाया गया है। भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था राजस्थान के अंदर। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी मिल गई है? तो PME ड्राइव इसका नाम है, ठीक है। PM मोदी ने विवेकानंद के शिकागो भाषण की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो ये 132वें नंबर की वर्षगांठ इन्होंने मनाई है। किस आयु और उससे अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलने वाला है? तो ये 70 वर्ष और उससे अधिक के नागरिकों को मिलेगा। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द निजुत मोइना स्कीम फॉर कॉलेज गर्ल। तो सही आंसर किया था सुमन करके किसी की आइडिया, उन्होंने सही आंसर किया था। और अच्छा लगा जान करके कि उन्होंने पूरा डिटेल में लिखा था कि कौन मिनिस्टर कौन है और उन्होंने क्यों इसको जो है योजना को चलाया है। तो असम के मुख्यमंत्री ने चलाया है इसको कॉलेज गर्ल्स के लिए, ठीक है। आज के वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो किसको किया है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इमैनुअल मैक्रोन को, अभिनव बिंद्रा को, मियाजाकी हयाओ को, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। तो जाते जाते आप लोगों के लिए एक और मोटिवेशनल कोट, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जो आप सोचेंगे वही होगा। अगर आप हार जाएंगे तो आपकी हार होगी, अगर हार मान लेंगे, लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे, अगर आपने ठान लिया है जीतने का, तो आपकी जीत अवश्य होने वाली है, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।